नरसी भगत का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के सोमनाथ क्षेत्र के वेरावल गांव में 15वीं शताब्दी के आसपास एक भक्त आत्मा का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया नरसी मेहता, जिन्हें लोग प्रेम से नरसी भगत कहने लगे। बचपन से ही नरसी का मन ईश्वर भक्ति में रमा रहता था। वे मंदिरों और साधुओं के बीच समय बिताते, परंतु नरसी के माता पिता का जल्दी ही देहांत हो गया और वे अनाथ हो गए। इसके बाद उनके बड़े भाई ने ही उनका पालन पोषण किया, परंतु भाई अक्सर उन्हें ताने देते। नरसी को न धन की चिंता थी, न सांसारिक खेलों की, उन्हें केवल भक्ति में ही आनंद मिलता था। एक बार गांव में भक्तों की सभा रखी गई। हर कोई कुछ न कुछ भोग लाकर भगवान को अर्पित करता और फिर प्रसाद के रूप में बांटता। नरसी गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। भोग में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट हो गए। सबने देखा कि स्वयं श्री कृष्ण वहां उपस्थित होकर भोग ग्रहण कर रहे हैं। सब लोग स्तब्ध रह गए। सभी को समझ आया कि सच्ची भक्ति धन से नहीं, बल्कि हृदय की निष्काम श्रद्धा से होती है। नरसी भगत की एक बेटी थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तब समाज के लोगों ने ताना दिया, नरसी, तुम्हारे पास अपनी बेटी के विवाह के लिए क्या है? बिना दान दहेज के कोई लड़की को ब्याहेगा नहीं। नरसी के पास सचमुच कुछ नहीं था। उनके रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने भी उनकी मदद करने से मना कर दिया। नरसी भगत ने हंसकर कहा, मेरी बेटी का बाप मैं नहीं, खुद द्वारकाधीश कृष्ण हैं। वही उसका कन्यादान करेंगे और शादी भी कराएंगे। लोग फिर मजाक उड़ाने लगे, हो पागल नरसी, अपनी बेटी की शादी का बोझ भी कृष्ण पर डाल रहा है। बेटी की शादी का दिन आया। बारात आ चुकी थी, लेकिन दान दहेज और व्यवस्था कुछ भी नहीं था। सब लोग तमाशा देखने आए कि अब नरसी की इज्जत कैसे बचती है। नरसी भगत ने मन ही मन कृष्ण को याद किया और आंसू भरकर कहा, प्रभु, अब आपकी लाज है। तभी अचानक कुछ अद्भुत मेहमान वहां आए। उन्होंने कहा, हम नरसी भगत के संबंधी हैं, शादी का दान दहेज हम लाए हैं। पूरा नगर देखकर दंग रह गया। दूल्हे पक्ष ने भी बड़े आदर से शादी